हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं, क्लास 8 के। बस देखिए, शांत हो जाइए। तो देखिए सभी बच्चे जो अपने स्कूल के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो देखिए हमारी क्लास तो 8 है, ठीक है। और इस क्लास 8 में देखिए हमारी इकाई कौन सी है? फर्स्ट, ठीक है। और हमारा सेशन है 25-26, ठीक है। और जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है। तो देखिए आज हमारी पहली क्लास है विज्ञान की। तो इस विज्ञान की क्लास में सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि पहले हमें यहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझना है। विज्ञान की जो इकाई है ना, पहली इकाई, पहला अध्याय, ठीक, पहला चैप्टर, कुछ भी की लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इकाई का मतलब यह है कि मेरा पहला क्या है? अध्याय या पहला पार्ट है। अब देखिए पहले पार्ट को पहले हम गौर से समझते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान का मतलब हमारी साइंस से है, तकनीकी का मतलब टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या मालूम है? जैसे डिजिटल बोर्ड है, क्या है? टेक्नोलॉजी। मोबाइल है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी। घड़ी क्या है? टेक्नोलॉजी। तो सारी चीज़, टीवी बीवी या जो भी कहीं देखते हैं, पंखा चल रहा है, सब क्या है? एक टेक्नोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है? इस टेक्नोलॉजी को बनाया है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया है? विज्ञान की मदद से। उन्होंने पहले विज्ञान को समझा, विज्ञान को जाना और उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के बाद उन्होंने नई नई चीज टेक्नोलॉजी को बनाया, जिसका आज के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। नवीनतम मतलब प्रगति का मतलब है कि मतलब नवीनतम मतलब नई चीज़। तो आज के समय पर वो बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्या है, इसका योगदान है, जिससे हमारे काम को बहुत कठिनाई होती थी किसी भी काम को करने के लिए। आज इस विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र ने उससे क्या बना दिया? बहुत आसान। जैसे पढ़ाई के लिए हमें जो डिजिटल बोर्ड है, तो इससे पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, सरल हो गई है और अच्छी लगने लगी है। दूसरी बात, अगर हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है तो एसी चला सकते हैं, ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा। तेज़ गर्मी लगी है, पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या है? हमें बहुत आराम मिला है। और कृषि के क्षेत्र में भी देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में हमें क्या मिला है? बहुत ज़्यादा आराम। तो आज हम अपनी इस इकाई में इसी से संबंधित सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से हमें समझना है, ठीक। तो देखिए आज हम देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज अगर विज्ञान की बात करें तो हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाज़ार जा रहे हैं, तो बाज़ार जाने के लिए आज तुम यहाँ से बाज़ार जाओगे तो तुम्हें आराम से ई रिक्शा मिल जाएगा। ई रिक्शा देखा है तुमने? बैटरी वाला चलने वाला देखा रिक्शा सबने? तो ई रिक्शा मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ई रिक्शा। उसके अलावा ऑटो मिल जाएंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। स्कूटी से भी जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से जा सकते हो। तो हमारे रोज़ाना की जो ज़िंदगी में हम देखते हैं, तो हमें क्या है, जिस काम को करने के लिए अगर हम वहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जाना है, अगर हम 10 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे तो मालूम है क्या होगा? समय बर्बाद होगा। समय क्या होगा? बर्बाद। लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हम जाएंगे तो हो सकता है हम 10 मिनट के अंदर में पहुँच जाएँ, ठीक। इस प्रकार से देखिए, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन बहुत ही सरल और आसान हो गया। तो इन्हीं की वजह से हमारा जीवन सरल हो गया, आसान हो गया। कृषि के क्षेत्र में बात करें, खेत बहुत जल्दी हम जुत जाएंगे, बहुत अच्छी देखिए मशीनें आ गई हैं, ठीक। मशीनें क्या आ गई हैं? बहुत अच्छी, ठीक। ट्रैक्टर आ गए, बहुत जल्दी खेत क्या होगा? जोत सकते हैं, बहुत जल्दी खेत को हम बो सकते हैं, बहुत जल्दी खेत को हम काट सकते हैं, ठीक है। सारे काम क्या हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नए नए वाहन, नई नई कार, नई प्रकार की साइकिल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रकार की ट्रेनें वगैरह आ गई हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन आज पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर क्या हो गया? आश्रित। ज़्यादातर कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से 2 दिन बिजली ना आए तो यहाँ पर पूरा स्कूल का स्टाफ है वो भी परेशान हो जाता है। गर्मी इतनी पड़ रही है
कि बच्चे कल पूरे दिन बिजली नहीं आई थी, तो कल सभी बच्चे परेशान थे, अध्यापक भी परेशान थे, क्योंकि क्लास के अंदर बैठे तो गर्मी में बैठा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी में है क्या, ज़्यादातर देखो तो हमें विज्ञान के ऊपर क्या ज़्यादातर क्या हो गए, हम आश्रित हो गए। अगर बिजली होती, इस समय बिजली है तो आज क्लास लग रही है हमारी, समझ में आया, पंखा चल रहा है। जब लाइट चली जाती है तो कुछ नहीं रहता, समझ में आया कि नहीं, जैसे लाइट अभी चली गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आगे देखिए, हल्का सा इसे बोल दो, हल्का सा। अब देखिए आगे, संचार के क्षेत्र में क्रांति, पहली क्रांति, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही, थोड़ा सा वो। अब देखिए संचार के क्षेत्र में क्रांति, बस 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 बस, संचार के क्षेत्र में क्रांति, संचार के क्षेत्र में क्रांति मतलब संचार का मतलब, बस अब मत खोले, बैठ जाओ पर। अब संचार के क्षेत्र में क्या है, संचार के क्षेत्र में पहली क्रांति ये है कि हमें संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, किसी से क्या करना, किसी के साथ कांटेक्ट बनाना, बातों का कांटेक्ट बना सकते हैं, किसी को हम देख सकते हैं, किसी के साथ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो संचार के क्षेत्र में देखते हैं, जैसे टेलीफोन, घर बैठे हैं, विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हो फ़ोन पर, बाजार में कोई घूम रहा है, यहाँ से बात कर सकते हो, भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, बाजार से सब्जी ले आना, बाजार से मिर्च ले आना, हल्दी ले आना, धनिया ले आना। तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, हमें काम सरल कर दिया, आसान कर दिया। टेलीविज़न, घर में बैठे हुए हैं आसानी से, अगर घर में आसानी से बैठे हुए तो खूब देख कर फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे कार्टून देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, और कहीं पर भी कोई घटना हो रही है तो आसानी से हम उसे टेलीविज़न पर देख रहे हैं। घर में बैठे ही हमें समाचारों का, आसपास का जो भी कुछ हाल है सब हमें क्या मिल रहा है, समय मिल रहा है, अच्छे बैठे घर बैठी, ठीक, सबका हाल मिल रहा है। कभी कौन कहाँ कितना मर गया, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर कौन सा हादसा हुआ, वहाँ पर आज किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे कैसे हादसे हुए, हमें सब घर पर मिल रहा है, ठीक। कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ तो कंप्यूटर को तुम गौर से देखिए, कंप्यूटर आज के समय पर सबसे ज़्यादा क्या है, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है। बिना कंप्यूटर के जिस समय हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। आज सारे काम कंप्यूटर से होने लगेंगे। बैंक में जाओगे तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर वाली मशीनें होती है, तो आप बटन दाब देते हैं, उतनी पेट्रोल आती है। किसी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी छोटी सी मशीन मिलती है, तो उसमें तुरंत यूँ बटन दाब देते हैं, आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट भी क्या है, कंप्यूटर से हो रहा है कि नहीं, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें। तो ये भी डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या एक तरह का हमारा कंप्यूटर है पूरा, ठीक है। इसे हम खोलेंगे तो ये भी हमारा पूरा क्या है, कंप्यूटर है। तो सारा काम कंप्यूटर बोल रहा है, मोबाइल वगैरह सब क्या है, कंप्यूटर की श्रेणी में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक। तो कंप्यूटर का क्या है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, हम कोई भी यहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर ईमेल कर सकते हैं, दूसरे के पास तुरंत मैसेज पहुँच जाएगा। पहले मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, चिट्ठी लिखी, उसे लेके जाओ, टिकट लगाओ, फिर उसे वहाँ पर डाक खाने में जाओ, फिर उसे बॉक्स में डालो, फिर बॉक्स में डालने के बाद क्या होता है, फिर भैया वो चिट्ठी को लेकर कई दिनों बाद पहुँच रहा है, तब कई दिनों के बाद उधर से हाल आ रहा है, यहाँ पर तुरंत ईमेल कर दो, हर चीज़ कर दो आप, ठीक है। इंटरनेट की अगर हम बात करते तो इंटरनेट आज के समय पे देखो तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इंटरनेट है तो मेरा मोबाइल भी चला, मेरा कंप्यूटर चला, सब कुछ चला है। इंटरनेट है तो यहीं पर बैठे बैठे सभी से बात आसानी से हो जाती है, ठीक। अब देखिए आगे 20वीं शताब्दी, अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी के संचार के साधन, तो 20वीं शताब्दी की बात करें अब से पहले देखो ऐसे फ़ोन चला करते थे, ऐसे चलते थे, ये देखते थे पहले हमारा जो देखते 1G आया, 1G के बाद फिर 2G आया, 2G के बाद फिर 3G फ़ोन आया, 3G के बाद 4G आया, इसमें आसानी से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। 3G के बाद अब हम देख रहे हैं तो हमें 5G में आ गया, अब हमें क्या आ गया, 5G सिस्टम आएगा। तो 5G सिस्टम में हम यहाँ पर देखें, 5G सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरनेट और फास्ट चलेगा, और अच्छा चलेगा, और अच्छे काम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो धीमे धीमे क्या होता है, अब समय के साथ में 21वीं शताब्दी में हमारे 3G, 4G, 5G और भी अब एडवांस 6G आ जाएगा, फिर उसके बाद 7G आ जाएगा। तो धीमे धीमे अब जैसे 6G आएगा तो 5G फ़ोन को ऊपर कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उससे अच्छे फीचर उसमें मिलने लगेंगे।
तो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, सब चीज़ बदल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा में सूचना और संचार, अब शिक्षा की बात आ जाती है तो देखिए शिक्षा में सूचना और संचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति, यही सारी चीज़ें नहीं, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई है। ठीक है, तो देखिए यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी, ठीक है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमारे स्कूल के अंदर में आईसीटी वाली लैब लगी नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर आईसीटी की लैब लग गई है। वहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर कंप्यूटर हैं, बहुत सारे कई सारे कंप्यूटर आ गए, जिससे बच्चे जो होते हैं उन्हें कंप्यूटर सीखने में क्या मिलती है, बहुत आसानी मिलती है। आसानी से बच्चे कंप्यूटर सीख जाते हैं। जब कंप्यूटर के महत्व को सीख जाते हैं तो उनकी समझ में पढ़ाई का महत्व आने लगता है। ठीक है, तो जिसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा, तो आईसीटी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जब कंप्यूटर को आप अच्छी तरह सीख जाओगे तो हम ये कह सकते हैं घर पर ही कंप्यूटर में आपको सारी पढ़ाई मिलने लगेगी। दूर दराज की पढ़ाई आपको कंप्यूटर पर ही मिलने लगेगी। ठीक है, आईसीटी के अंतर्गत देखिए स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आईसीटी के अंतर्गत जो आने वाले बहुत सारे जो स्मार्ट स्कूल हैं, जिस स्कूल के अंदर में आईसीटी वाली लैब लगी है तो हम उस विद्यालय को कहेंगे स्मार्ट विद्यालय। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, स्मार्ट विद्यालय। तो वहाँ पर स्मार्ट विद्यालयों में क्या है, इसी प्रकार की बहुत सारी डिजिटल किताबें आती हैं जिसे आराम से हम कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल किताबों का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा प्रसार होगा। ठीक है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आईसीटी में देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं आईसीटी की बात यहाँ पर हम करते हैं तो आईसीटी का हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है, जो विज्ञान की एक नवीनतम क्या है, एक प्रणाली है। ठीक, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हम। अब देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति। अब अंतरिक्ष का मतलब पता है, अंतरिक्ष का मतलब पता है आकाश। तो देखो इसमें क्या करा है, अंतरिक्ष मतलब आकाश, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति। अब यही नहीं, पृथ्वी की बात नहीं कर रही हम, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, हम आकाश की भी बात करें तो आकाश में भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस प्रकार की विकसित कर दी है जो आकाश में क्या है, वो काम कर रही हैं। अब अंतरिक्ष वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है उसको देखो हम बता दें। जैसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको, इसमें बिना चालक के कोई भी ड्राइवर नहीं है, आसानी से चला जाता है ये। ठीक, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS भारत के पास मौजूद है। हमारे भारत देश के पास ये अंतरिक्ष वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे भारत के पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखिए इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और आपदा जैसी चेतावनी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इन उपकरणों की जो अंतरिक्ष में ये उपकरण घूमते रहते हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात तो इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ पर यह बात कहना चाह रहे हैं। तो इसे बनाने की देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर इस प्रकार के उपकरण बन जाएंगे, मौसम विज्ञान से रिलेटेड हमने बना लिया तो हमें पूरी मौसम की जानकारी मिल रही है। कभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बारिश होगी या आंधी तूफान आएंगे, कोई सपना तो हो नहीं रहा कि भैया रात को सोए गए कि 2 दिन बाद बारिश हो गई, सपने में भैया हमें सपना हुआ, सो तो नहीं। हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पता कर लिया कि उस टेक्नोलॉजी पता कर लिया कि 2 दिन के बाद हो सकता है यहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी, मौसम खराब होगा, भूकंप आने की संभावना भी बन सकती है। तो इसलिए सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। ठीक है, घर से बाहर ना निकलें। ठीक, तो इसी प्रकार से इन सारी तो क्या है, हमें मौसम की जानकारी, मौसम विज्ञान की, और आपदा मतलब क्या है, भूकंप और भी बहुत सारी तूफानी बहुत सारी चीज़ों की हमें इनसे जानकारी मिलती रहती है। तो हम बात करें भारत देश की, तो भारत ने इस सारी चीज़ों को भी बना लिया है। तो हम ये कह सकते हैं तो आजकल अंतरिक्ष की जो प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। क्रांति का मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें उसमें बनेंगी। क्रांति का मतलब होता है एक तरह की बहुत सारी चीज़ों का अकस्मात निर्माण कर देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा निर्माण बढ़ा देना। तो कोई बात नहीं। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर आगे
अब देखिए इसमें लिखा है सितंबर 2004 में भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है। तो भारत का पहला उपग्रह जो दिसंबर 2004 में बना था, ठीक, एडुसैट, ठीक है। यह उपग्रह शिक्षा के लिए समर्पित है। तो हमारे इस प्रकार के जो उपग्रह बने हैं ये शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इसका योगदान है। तो ये हमारी किताब के अंदर लिखा है। जो जो पॉइंट है जरूरी उन पॉइंटों को बाद में आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक। पावर पॉइंट को मैं रोक दूंगा मैं, ठीक है। पावर पॉइंट मैंने शॉर्ट में बनाई है इसी वजह से तुम्हारे लिए। अब देखिए रक्षा एवं प्रतिरक्षा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि भैया कोई हमारे ऊपर, देश के ऊपर अटैक कर दे दूसरे देश वाले, तो उससे बचाव के लिए हमने बहुत सारे ऐसे उपकरण बना रखे हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से कि अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो दूसरे देश का भी सफाया हो जाएगा, ठीक। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्रांति की है आज हमारे भारत देश ने। तो युद्ध के समय प्रयोग की जाने वाले मिसाइल, ये तुम्हें दिख रही है मिसाइल है, पहले से गौर से देखिए, ये तुम्हें दिख रही है मिसाइल है। इन मिसाइलों का प्रयोग हम युद्ध के समय करते हैं। जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर तबाही कर देगी, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यही नहीं कि 1 किलोमीटर बीच में, कम से कम 200 से 300 किलोमीटर के बीच में कुछ नहीं बचता है, सब साफ हो जाता है। बहुत चीज़ें, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी एक इसी प्रकार से, निकल जाओ उधर संभल के। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी क्या है हमारे पास, एक इसी प्रकार का रक्षा प्रतिरक्षा क्या है मेरे पास, एक उपकरण है, अर्जुन है, आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हैं। ये उन मिसाइलों के नाम हैं जो हमारी किताब के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। उनमें से एक मिसाइल का मैं नमूना आपको दिखा चुका हूँ। ये नमूना सब आपको दिख रहा है, ये मिसाइलें हैं, ठीक, तो जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मिसाइल की बात करते हैं तो शायद मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे इन्हें जानते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ही देखते बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इससे को हम बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये देखो मिसाइल मैन, तो हम इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिसाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, इन्होंने मिसाइलें बनाई थी, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के रूप में हम जानते हैं। कोई भी पूछ ले आपके कि मिसाइल मैन कौन है, आप आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया था, ठीक। अब उसके अलावा देखिए हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब बीमारी के बारे में। अरे भाई बीमार भी हो जाता आदमी तो डॉक्टर क्या लिख देगा कि जाओ जाके पहले अपने खून की चेक कराओ, ये तो लिख देते हैं डॉक्टर लोग। वो खून की चेक कराएंगे, कभी मलेरिया लेकर रहा है, किसी को डेंगू लेकर रहा है, कभी को चिकनगुनिया लेकर रहा है, कभी को बहुत प्रकार के रोग निकल रहे तमाम। तो आज इस प्रकार के रोग निकल रहे तो किससे पता चला, उस मशीन से। मशीन कैसे बनी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है, ठीक। आज विज्ञान की अपार सफलता चिकित्सा के क्षेत्र में मानी जाती है। आज हम मशीन है, आपको दिख रही है, CT स्कैन की मशीन है, ठीक है। इसके अंदर पूरा व्यक्ति चला जाता है, ये दिख रही है, इसमें पूरा व्यक्ति चला जाएगा और यहाँ से पूरी मशीन से चेक होगी। ये मशीन अपने आप बता देगी कि तुम्हारे शरीर में इस जगह पर यह बीमारी है। कैसे बता रही है, मशीन बता रही है नहीं, तो मशीन किसने बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी ज़िंदगी है उस हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सरल और आसान किसने बनाया है, केवल विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बनाया है। बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हमारा जीवन संभव है ही नहीं। आज सारे काम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं काम, ठीक है। तो देखिए रेडियोग्राफी, एक्सरे वाली मशीनें बनाई हैं, उसके अलावा एंजियोग्राफी, कम्युनिकेट टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI, ठीक है। उसके अलावा सोनोग्राफी, ये बहुत सारी चिकित्सा के क्षेत्र में ये मशीनें हैं
जैसे हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, तो एक्सरे में सब कुछ आ जाता है, तो एक्सरे वाली मशीन। उसके अलावा तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पथरी पड़ जाती है तो डॉक्टर तुरंत लिख देंगे कि जाइए जाके अल्ट्रासाउंड करा के लाइए अपना। अल्ट्रासाउंड जाते हैं, मशीन होती है तो मशीन में अल्ट्रासाउंड से तुरंत पता लग जाता है कि आपके जो शरीर है उस शरीर के अंदर में जो आपकी वृक्क है, किडनी है, वहाँ पर इतनी बड़ी क्या है पथरी, पथरी का साइज सब लिख के दे देते हैं वो, इतनी बड़ी पथरी है। क्या तुम अपने आप बता सकते हो इतनी बड़ी होगी? नहीं, मशीन बता रही है सारी चीज़। ठीक, सब कुछ क्या बता रही है? मशीन। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है विज्ञान का। ठीक, अब उसके अलावा कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में देखो गौर से भाई, कृषि में भी ट्रैक्टर दिख रहे हैं आपको, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर आ गए, उनके साथ में देखो ये मशीनें आ गई हैं। ये देखो मशीनें, विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, ये देखो मशीनें हैं, विभिन्न प्रकार के पानी लगाने की टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पानी की सिंचाई। क्या हो रहा है? ये पानी की सिंचाई बहुत आसान तरीके, पानी कम है उस कम पानी से ही पूरे खेत को पानी लग रहा है, इसमें पानी की बर्बादी क्या हो रही है? कम। इसे कहते हैं स्प्रे टेक्नोलॉजी, छिड़काव सिंचाई। इसे हम क्या कहते हैं? छिड़काव। तो सिंचाई की कौन सी विधि है? छिड़काव। ठीक है, तो कृषि के उपकरण देखो खूब बने, ये सब क्या हैं? हमारे कृषि के उपकरण है। कृषि उपज बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, फसल को कीटों से बचाने के उपाय, ये सब क्या हैं? अगर हमारी फसल कुछ कम हो रही है तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर आ रहे हैं, उर्वरक आ रहे हैं, ठीक है, DAP, FAP और भी बहुत सारी खेत में डाल देते हैं तो पैदावार बढ़ जाती है। जहाँ 1 बीघा में 1 कुंटल हो रहा है, जहाँ 1 बीघा में 1 कुंटल हो रहा है वहाँ पर क्या होगा? 1 बीघा के अंदर में 2 कुंटल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वहाँ पर 2 कुंटल हो जाएगा। अब देखिए आगे परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन का क्षेत्र मतलब वाहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में अब बैटरी वाले वाहन भी मिलने लगे हैं खूब। उसके अलावा ऐसी ट्रेनें आ गई हैं जो बहुत कम समय में पहुंचा देती हैं कहीं पर। यहाँ से अगर हम इलाहाबाद जाएंगे तो अगर हम ट्रेन में बैठेंगे तो हो सकता है ये ट्रेन हमें 3 घंटे पहुँचा दे, बस से जाएंगे तो 10 घंटे ले लेगी, तो समय बच रहा है कि नहीं? फास्ट पहुँचा रही है। तो देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए, दूरी को कम समय में तय करने के लिए आज नए नए वाहनों के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अब हमें बहुत दूर जाना, 400 किलोमीटर दूर जाना, हमें 500 किलोमीटर दूर जाना, हमें 1000 किलोमीटर दूर जाना है, दूरी बहुत है, समय हमारे पास कम है, तो ऐसे वाहन आ गए हमें बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। एरोप्लेन से जाइए बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, ट्रेनें इतनी बढ़िया बढ़िया आ गई हैं, कम समय में पहुंचा देती हैं आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्रांति है। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनो ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? मेट्रो, बुलेट, मोनो, ये सब क्या है? एक नवीन साधन है, नवीन साधन है। ठीक है, नवीन क्या है? साधन। इसके अलावा पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने हेतु ई रिक्शा चलाएंगे तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। क्यों? तो बैटरी वाला है, बाबा में न तो कोई साइलेंसर होता। तुमने बैटरी वाली स्कूटी देखी है किसी ने? साइलेंसर वाइलेंसर उसमें कुछ नहीं होता है, बाबा धुआं का कोई काम ही नहीं है। धुआं उसमें तो निकलता है जिसमें डीजल डालो, पेट्रोल डालो या गैस डालो। जहाँ मैं गैस पर तो तुम्हें यही दिख रही पड़ते हुए, इसमें केवल बैटरी रखी है, चार्ज करो और मोटर चलने लगेगी और लेके चले जाओ। न तो आवाज़ कर रहा है ज़्यादा, न कुछ कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण क्या हो रहा है? इससे कम हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में क्रांति। विनिर्माण उसे कहते हैं कि हमारे द्वारा हाथ से बनाया गया कोई ऐसा उपकरण, उसे कहते हैं विनिर्माण। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग मिट्टी के बहुत सारी चीज़ों से क्या अच्छी अच्छी क्या मूर्तियाँ बना लेते हैं। तो लोग जब मूर्तियाँ, उसके कारीगर कुशल हो जाते हैं तो अच्छी मूर्तियाँ बन जाती हैं, तो बाज़ारों में अच्छे रेट में बिक जाती हैं। ठीक, अब तो थोड़ा प्रचलन कम हो गया, पहले गागर, सुराई उराई बहुत सारी चीज़ें चलती थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं, बशर्ते अब बहुत सारी मिट्टी, चीनी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। तो देखिए कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं।
कच्चे माल, मैंने कच्ची मिट्टी ले ली, चिकनी मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी को ला करके उसे अच्छी तरीक़े से मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसे भिगाया, उससे पहले मैंने बर्तन बनाए, मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने अब क्या किया, मैं उसे पकाऊंगा, पकने के बाद उसके अंदर मैंने कलर भर दूंगा, डिजाइन कर दूंगा, कलर भरने के बाद क्या होगा मालूम है, उसे दुकान पर रख दूंगा, दुकान पर रख के क्या होगा, अब वो महंगे दामों में बिक जाएगी। तो कोई ऐसी चीज़ जो कच्चे माल से बनाई जा रही है, बना करके उसे हम अच्छे दाम पर बेच रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, विनिर्माण। सब हमारी इसी किताबों के अंदर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कपास लिया, कपास है, कपास से मैं क्या बनाऊंगा, सूत, धागा बना लूंगा। अब इस धागे से बेच दूंगा इस धागे को कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, इस धागे से क्या बना देगी, कपड़ा। तो यहां पर ये मुझे मिला, तो ये मुझे क्या मिला, कच्चा माल मिला। कच्चे माल को मैंने इसमें कन्वर्ट करके अब मैं यहाँ पर फैक्ट्री से कपड़ा बना करके इससे बढ़िया कपड़े, जीन्स बन जाएगा, रेडीमेड के कपड़े बन जाएंगे, कपड़ा बाजार में दुकानों पर आ जाता है बढ़िया महंगा महंगा, ठीक है। तो यहाँ से कच्चे माल से बढ़िया माल बनते हुए यहाँ पर आ गया, तो इसे कहते हैं हम विनिर्माण। उसके अलावा देखते हैं हम, देखिए उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, देखिए उद्योग के क्षेत्र में क्रांति। आज हमारे देश में उद्योग धंधों में बहुत क्रांति आई है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला है। जैसे खनन, खनन उद्योग हुआ, लोह एवं इस्पात उद्योग हुआ, सीमेंट के उद्योग हुए, कोयला के उद्योग हुए, पेट्रोलियम के उद्योग हुए, कपड़ा के उद्योग हुए, चीनी उद्योग हुआ, आभूषण उद्योग हुए। तो उद्योग का मतलब होता है हमने एक फैक्ट्री लगा ली, उस फैक्ट्री के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे, उसे हम कहते हैं उद्योग। तो मान लीजिए हमने चीनी बना ली, गन्ना लिया, गन्ने को लेकर के हमने खरीदिया, गन्ने को फिर रिफाइन किया, गन्ने से क्या हम चीनी बना लेंगे। तो मेरठ की तरफ जाके देखो कि वहाँ बहुत सारी गन्ने से क्या होते हैं, चीनी के क्या मिलेंगे वहाँ पर, उद्योग, ठीक है। उसके अलावा सीमेंट, सीमेंट होता है, सीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना है, जिसकी वजह से क्या है, हम मकान भी उससे क्या बन जाते हैं, पक्के मकान बन जाते हैं, ठीक है। इससे लोहे का खनन उद्योग, कोयला, कोयले का भी उद्योग लगा रखा हमने, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कोयले मिल जाएंगे, कोयले को और अच्छी तरीक़ा से बनाया जाता है। उसके अलावा देखिए रिफाइनरी में आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कोई तेल होता है, जैसे मैंने कच्चा तेल लिया, कच्चा तेल निकला, उस कच्चे तेल को फिर हमने रिफाइन करें। जैसे पेट्रोल देखिए गाड़ी में, सबने पेट्रोल या डीजल देखा गाड़ी में पड़ते हुए, तो पेट्रोल या डीजल गाड़ी में पड़ता है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पड़ता है, वहाँ से जब निकल के आता है तो कच्चा होता है, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। फिर उसे क्या किया जाता है, रिफाइन। रिफाइन की ये देखो फैक्ट्री है, ये मथुरा की फैक्ट्री, देखो लिखा है मथुरा। वहाँ पर पहले उन्होंने, फैक्ट्री वालों ने क्या किया, उस विदेश से तेल को खरीदा। वो तेल, अगर उस तेल को डायरेक्ट गाड़ी में डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगी मेरी गाड़ी। पहले उस तेल को उसने खरीदा, खरीदने के बाद फिर वो इसमें देखिए रिफाइनरी में पहुंचा। रिफाइनरी का मतलब है रिफाइन करना। रिफाइनरी देखो शब्द लिखा है रिफाइनरी, रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब है यहाँ पर वो क्या करेगा, रिफाइन, ठीक। रिफाइन का मतलब होता है उसे बार बार साफ करेंगे, ठीक। री का मतलब होता है बार बार, फाइन मतलब है प्राप्त करना, तो यहाँ पर बार बार उसे अच्छा करेगा, साफ करते जाएंगे। तो रिफाइन करते करते, जैसे तुम रिफाइंड सुना है, तुम रिफाइंड बाजार में आता तेल खाते हैं, रिफाइंड देखा है, रिफाइंड भी ऐसा ही होता है, वो तेलों से बनाया जाता है, पहले उसे अच्छी तरह रिफाइन किया जाता है खूब अच्छी तरीके से। जब पूरा रिफाइन हो जाएगा तब उसे पैक करके देते हैं बाजार में खाने के लिए, अब इसे खा लो, ठीक। इसी प्रकार से मैंने पेट्रोल या डीजल को क्या किया, रिफाइन किया। रिफाइन करके जब वो पेट्रोल अच्छा हो जाएगा, डीजल अच्छा हो जाएगा, फिर वो चला जाता है कहाँ पर, आपकी पेट्रोल की जो पंपें होती हैं वहाँ पर, वहाँ से अपनी गाड़ी भरवाइए, तब वो हमें क्या मिलता है, महंगा, ठीक। इसी प्रकार से देखिए ये हिंदुस्तान के अंदर लगी हुई बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बाल्को। बाल्को का मतलब होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी, ठीक। ये है देखिए मेरे पास बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये देख लीजिए बाल्को, इसे शॉर्ट में कहते हैं बाल्को। ये देखिए इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, देख रही है तुम्हें बिल्डिंग, ये है बाल्को। दूसरी है देखो हिंडाल्को, हिंडाल्को कहते हैं हम हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ठीक। तो ये है मेरे पास हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, यहाँ पर एल्युमिनियम होती है, एल्युमिनियम की कंपनी बहुत बड़ी, ठीक। ये भी एल्युमिनियम की कंपनी है बहुत बड़ी। और ये नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का मैंने चित्र लगाया नहीं, इन दो कंपनियों को देख लो, एल्युमिनियम वाली कंपनियाँ हैं, ठीक है।
उसके अलावा देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति, ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति, ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति देखते, एक तो होता नवीकरण की क्रांति, एक है अनवीकरण की क्रांति। ठीक है, तो नवीकरण की क्रांति कौन सी होती है? वे प्राकृतिक स्रोत जिन्हें लगातार इस्तेमाल करने के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हवा देखिए, हवा को खूब इस्तेमाल करते जाओ, न तो इसमें हमारा कोई खर्चा आ रहा है न कुछ आया, प्रकृति हमें खूब लगातार फ्री में मिल रही है। ठीक, और इसे खूब यूज कर सकते हैं हवा को। सूर्य आराम से फ्री में सूर्य निकल रहा है, उसकी किरणों से हम चाहो जितनी बिजली बना सकते हो आराम से, वो तुमसे इसके पैसे नहीं ले रहा। इसे कहते हैं प्राकृतिक। नवीकरण की में क्या आएगी? प्राकृतिक चीज, जैसे जल, बहुत सारा फ्री का जल है, नदियों का जल है, बहुत सारा समुद्र का जल है, जल से कुछ भी चीज़ बना सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे। वन से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती बनती। उसके अलावा जैव ऊर्जा, बहुत सारी जैव ऊर्जा। अब ऐसी चीज़ जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, वे स्रोत जिनको लगातार इस्तेमाल करने से एक निश्चित समय पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया सका। पेट्रोल को मैं इस्तेमाल करते करते एक समय वो आ जाएगा, पेट्रोल क्या हो जाएगी? खत्म। हवा खत्म नहीं हो रही, सूर्य खत्म नहीं हो रहा, जल खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, कोयला इस्तेमाल करते करते एक समय वो आ जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, रसोई गैस भी, केरोसिन भी। केरोसिन का मतलब क्या है? मिट्टी का तेल। अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले तो मिट्टी का तेल खूब मिलता था, अब कहीं मिलता मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है। तो ये सारे साधन जो हैं उन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते, बट इन्हें इस्तेमाल करने के बाद अगर ये खत्म हो गया तो फिर हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे नवीकरणीय होती है, अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, देखिए ये है नवीकरणीय, इसके चित्र लगा रखा है। ठीक, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, पेड़ पौधा कभी तुमसे चार्ज नहीं लेगा। ठीक, आराम से सूर्य से तुम्हें जो भी कुछ सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में सूर्य से आने वाली चीज़ें हैं, आप बिजली बना सकते हो। ठीक, खूब बिजली बना सकते हो सौर ऊर्जा से। बहुत सारी आजकल सौर ऊर्जा सबसे घर में, ज़्यादातर बहुत लोगों ने घर में लगा रखी है, चक्की वक्की और ये दर सब लगी है, आराम से धूप निकलती है, आराम से चलती रहती है। ठीक, ये साधन वैसे हैं जैसे कोयला है। ठीक है, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती, ऐसी चीज़ें ये ख़त्म हो गई तो फिर ख़त्म हो गई, इन्हें फिर बनाना मुश्किल है। ये हमारे पास फ्री मिल रही है। उसके अलावा देखिए प्रश्न के कुछ ऐसे कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे चैप्टर में हैं। ठीक, तो देखिए किताब हो तो लगा लेना, नहीं तो इसे लिख लेना अभी सभी बच्चे। ठीक, आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट ही तो है, कबूतर है नहीं, पत्र है नहीं, कोई तो इंटरनेट ही है। अब इंटरनेट तो सब काम हो रहा है, तुरंत व्हाट्सअप कर दूंगा, तुरंत ईमेल कर दूंगा, तुरंत वीडियो कॉल कर दूंगा, तुरंत फ़ोन कर दूंगा, सब क्या है? इंटरनेट है। कोई कबूतर तो करेगा नहीं इस काम को, पहले करता था तब करता था, अब तो नहीं करेगा। और डाक वाला भी कोई नहीं करेगा हाल फिलहाल में, वो तो चिट्ठी लिख के डाल दो, 15 दिन बाद जवाब आएगा, 1 महीने बाद जवाब आएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ 2004 में, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। ठीक, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा। डीजल खत्म हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकते हैं, LPG खत्म होता है, लेकिन नवीकरणीय स्रोत में वो चीज़ आती है जिसे हम बार बार यूज कर सकती हो और इसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा हम पर। तो मेरी क्या है? सौर ऊर्जा है। अब देखिए व्यापार का अर्थ होता है क्रय, क्रय और विक्रय। भाई व्यापार उसे ही तो कहेंगे, हम किसी जगह बैठे किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, दूसरे को पैसे देकर के ज़्यादा पैसे में बेच रहे हैं। दुकान पे जाते हो तो दुकान पर वो है क्या, बिस्किट के पैकेट है क्या 10 रुपए के लेके आ रहा है, वहाँ से खरीद के ला रहा है दुकानदार, उसे 15 रुपये बेच रहा है, तो 5 रुपये फ़ायदा ले रहा है कि नहीं? तो उसे कहते हैं व्यापार। व्यापार का मतलब क्या है? क्रय विक्रय। सस्ते चीज़ सस्ते दाम हम खरीद, महंगे दाम बेच, उसे कहते हैं हम क्या? व्यापार। अब मेट्रो रेल, बुलेट रेल और मैनो रेल, ये सब क्या हैं? परिवहन के साधन, नए नए साधन हैं, जल्दी फास्ट पहुंचेंगे भैया। 1000 किलोमीटर दूर जाना है, बहुत जल्दी पहुंचा देगा, अच्छे साधन है। मेट्रो खूब डेवलप हो रही है, आगरा में बन रही है खूब, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह पर आप देख लो, दिल्ली में तो चली रही है। ठीक, उसके अलावा देखिए
स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन वाली सौदा है। फ्लिपकार्ट है, तुमने देखा मोबाइल है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ क्या करते हो आप खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट और मीशो और पता नहीं क्या क्या तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब क्या ऑनलाइन वाली सुविधा हैं। तो ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ, ठीक है। 3G और 4G क्या है? मोबाइल के साधन है। पहले 1G चलता था मोबाइल, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G है, कुछ दिनों बाद 6G है। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हो तो ये भारतीय समुद्र संवेदन उपग्रह है, ठीक है। ICT पढ़ाई से संबंधित होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। IR वीडियो कॉन्फ्रेंस संचार वाला साधन है, ठीक है। इसको मिला देना, थोड़ा गलत हो गया। और ये हमारा ये है, ठीक है। और रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO, ठीक। और भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति का मतलब क्या है? उर्वरक बढ़ा देना, जिसकी वजह से क्या है हमारी बहुत ज़्यादा फसल तेजा हो जाती है, ठीक है। इनमें मिलान कर लेना, किसी के पास किताब हो तो मिलान कर लो। अब देखिए आगे प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न का राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। इस आंसर को लिख लो। प्रश्न का प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक, इन 3 चीजों को, ठीक है। 1 2 3। इस प्रश्न का उत्तर लिख लो। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? सौर ऊर्जा थी, पवन ऊर्जा थी, जल ऊर्जा थी। 20वीं सदी मतलब अब से पहले बहुत सारे हम ऐसे काम करते थे जो हम पवन ऊर्जा से करते थे, और भी बहुत से, बिजली भी पहले पवन ऊर्जा से बहुत ज़्यादा बनती थी, हालांकि बनती अब भी है। तो ये सब क्या थे? हमारे उस समय पर ऊर्जा के सर्वाधिक अच्छे स्रोत थे सफल, ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई-व्यवसाय या ई-कॉमर्स, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई-व्यवसाय है हमारा। ई-व्यवसाय का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, ठीक है। अब देखिए NEGP की शुरुआत कब हुई? NEGP की शुरुआत हुई 18 मई 2006 को। प्रश्न 6, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पर्यावरणीय क्षति और वार्मिंग से बचाव की। प्रश्न 6, शांत हो जाओ। इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। लिख लो जल्दी जल्दी। सभी बच्चे लिख लो। अब आगे देखो अगला प्रश्न। देखिए विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। विनिर्माण क्या होता है? कोई भी कच्चे माल से अच्छा माल बना करके अच्छे दामों से बेच देना, कोई तो होता है विनिर्माण। तो देखिए कच्चे मालों से उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है, या कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को, रोजगार शुरू को बढ़ावा, ठीक है, ये लिखा है बढ़ावा, बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल हो रहा है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? भाई शिक्षा के क्षेत्र में ICT की तो बहुत भूमिका है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों,
एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आईसीटी के अंदर क्या है कि हमारे उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। उसके अलावा क्या है, इसके अंतर्गत जो स्मार्ट स्कूल हैं, उस स्मार्ट स्कूलों में हम जाके देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और उसमें ई किताबें जो होती हैं, ई किताबों का मतलब ऐसी किताबें जिसे हम आराम से इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बढ़ावा। ई गवर्नेंस क्या है, उत्तर देखिए साफ। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। प्रश्न 8, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? उत्तर देखिए इसके अंतर्गत आम जीवन में उपलब्धियां, जैसे इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। इसके उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो, आय जाति का प्रमाण पत्र हो, बनवाना हो, सबको। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब है कि सारी जो गवर्नेंस वाली बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की जो पॉलिसी होती हैं, वो सारी चीज़ को क्या ऑनलाइन कर दो। इसके सारी चीज़ को आप ऑनलाइन कर दो, उसमें सब कुछ हो सकता है। ठीक, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, या कोई भी बिल भरते नहीं, बिजली का बिल भर दिया, कुछ भी कर दिया, सारी चीज़ें होती हैं, सब इसी से होती है। ठीक है, ई गवर्नेंस। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? तो ई कॉमर्स की देखिए भूमिका देखते हैं। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन बहुत तेज हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से कैसे हो रहा है? फ्लिपकार्ट से हो रहा है, मीशो से हो रहा है, ठीक है, अमेजोन से हो रहा है। अमेजोन है, पता नहीं क्या है, अमेजोन से भी खूब व्यापार हो रहा है। ठीक, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी सुविधा होती है, घर बैठे यहाँ पर आपको उसका जोमेटो चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, जोमेटो है ना, क्या है खाने वाला, स्विगी है, स्विगी और जोमेटो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद देखिए अगली, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग करना। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स का। तो अब घर का इतना सुविधा हो गया सामने कि आप मोबाइल पर ही सारी चीज़ ऑनलाइन कर दो। साबुन, ठीक, साबुन, बर्तन, कपड़े और भी पता नहीं बहुत क्या खाने का सामान होता, सब घर बैठे रहोगे, तुम्हारे पास केवल ऑनलाइन कर दो, 2 दिन बाद गाड़ी लेकर के नीचे आ जाएगा, हॉर्न बजाने लगे, मुझे सामान ले जाओ, पेमेंट मेरा कर दो और अपना सामान ले जाओ। तो घर कहीं जाने की ज़रूरत है, सब घर बैठे हो गया, सब इंटरनेट से हो गया। तो क्या है, सुविधा नहीं है, क्या है, आसानी है सारी चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए, क्या है, आज हम ये बात कह सकते हैं। इस अध्याय का मतलब ये है केवल कि इस अध्याय के अंदर में केवल ये कही गई है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से आज हमारे क्षेत्र में क्या है, नवीनतम प्रगति हुई है। आज टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से घर बैठे सारा सामान मंगवा सकते हो, घर बैठे सारा काम कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारा घर बैठे हो जाएगा मैनेज, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्त्री भी आराम से यहाँ से ऑनलाइन कर दो, मिस्त्री भी आ जाएगा। कि लाइट ख़राब हो गई है, तुरंत ऑनलाइन कर दो, भैया आ जाए यहाँ पर लाइट बना के जा मेरी। डॉक्टर भी, मशीन, सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो गई है, ऑनलाइन। तो इसी के साथ में हमारा अध्याय क्या होता है यहाँ पर, खत्म।